देखिए पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या छांटना है। तो आपकी ये 144 ऋण 144 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 12 आएगा। ठीक है ना। फिर 10 की घात 1/3, इस पूरे की घात 3 का मान क्या होगा? तो घात पे घात 3 से 3 कट जाएगा, तो 10 उत्तर आएगा इसका। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा तो यह ऋणात्मक घात हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। a + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा? 3abc। ऋण 3 दशमलव प्रसार है, अशांत अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती समीकरण 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आयत चित्र, खालिस्तान, वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। आयत चित्र, समान वर्ग अंतराल, समान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। y = a, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। x = 0 y अक्ष का समीकरण है सत्य। x = 0 y अक्ष का समीकरण है। बारंबारता बहुभुज समान आकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है सत्य। मूल बिंदु एक असत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है सत्य। ऋजु कोण 360 का होता है असत्य। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। अब हम समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है। समीकरण 2x - y = 7 का हल 3 - 1 है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा वर्ग चिन्ह। ठोस आकृति का उदाहरण बेलन। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु सी वाला। चलिए एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है। बहुपद 2x + 4 का शून्यक होगा। तो देखिए इसको हल करेंगे अपन, क्योंकि एक सवाल है ये। इसको हल करके भी हम आपको दिखाएंगे। इसे हम हल करके भी आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 2x + 4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x = ये 4 उठ के उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा
माइनस का 4 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 4/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये 2 है, तो 2 है। क्या आया आपका शून्य, क्या आया, x बराबर कितना आया, माइनस का 2, यही शून्यक है, यही शून्यक है, ये इसका शून्यक है। चलो अगला है 2x इज इक्वल टू वाई को x प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए, है ना। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है। देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो 2x y उठ के इधर आएगा तो ऋण का y प्लस इसमें c नहीं है तो 0c कर देंगे इज इक्वल 0। फिर इसको हम लिखेंगे 2x प्लस -1 y प्लस 0.c इज इक्वल 0। ये देखो इस रूप में हो गया ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस सी, सॉरी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना। यस, ये इसका रूप हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका तीसरा क्या कहता है, -4 3 किस चतुर्थांश में है, बताइए। -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, -4 और 3 किस चतुर्थांश में बेटा, -4 और 3 द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। चौथा 2 3 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी, बिंदु 2 3, बिंदु 2 3 की एक अक्ष से दूरी, ये एक अक्ष से दूरी 3 होगी बेटा, एक अक्ष से दूरी 3 होगी, क्या होगी, 3 होगी। चलिए नेक्स्ट कहता है पांचवा है आपका, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, देखो ये आपकी एक किरण है ना बेटा। अब ये किरण ओ ए, अब एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये रेखा है, चलो ये रेखा है ना, इस पे एक किरण खड़ी है, ये किरण खड़ी है, ये आपकी रेखा होगी ए बी ए रेखा है और सी ओ किरण है। तो इन सब का कोण का कितना योग होगा, 180 डिग्री का कोण होगा ना। तो उत्तर में आपका यहाँ पे 180 लिखना है ना। चलिए अब इसके बाद में हम सवाल पे आ जाते हैं। अब हम सवाल करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे आप, जो सवाल आपको नहीं आएगा हम बताएंगे आपको। हाँ बेटा, दे दो बेटा, दे दो, उसको जो चाहिए वो दे दो। सर हमारी पेंसिल है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ बेटा, √5 धन √2 का होल स्क्वायर को सरल करो। क्या करना है बेटा, सरल करना है। देखिएगा बेटा, √5 धन √2 है ना, तो √5 को अपन क्या मानेंगे, √5 को a मानेंगे और √2 को क्या मानेंगे, b मानेंगे। इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, बोलो, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, है ना। बोलो a की जगह कितना लिखूं, a की जगह √5, b की जगह √2 का होल स्क्वायर, √5 का वर्ग प्लस 2 √5 फिर √2 फिर √2 का वर्ग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, चलिए बोलो नेक्स्ट, √5 धन √2 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग, बाहर का 5 2, 5 का 2 में गुणा करो
5 दूनी 10, √2 का वर्ग, बाहर का 2, और 5 और 2 7, धन 2 √10। इस तरीके से आपका ये सवाल हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है इसी का अथवा वाला। अथवा वाला क्या कहता है? अथवा सवाल कहता है बेटा आपका 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करो, है ना। तो देखिएगा अब इसका हर का परिमेयकरण हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप हर का परिमेयकरण करना है ना, तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। सवाल लिखो पहले तो 1/√7 माइनस √6, है ना। इसको कोष्टक में बंद कर दो, फिर इसी का ऊपर और नीचे गुणा कर दो। इसी का ऊपर और नीचे गुणा कर दो। कर दिया? चलो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? √7 √6, और नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। आ जा भैया। तो √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा √7 धन √6, और नीचे √7 का वर्ग बाहर का 7, 6 का वर्ग बाहर का 6, 7 में 6 कम करो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? √7 धन √6 और नीचे 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, उत्तर आ गया। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, अथवा वाला करूंगा मैं। अथवा वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। 32 की घात कितनी है? 2/5 का मान ज्ञात करो। का मान निकालना बेटा, वेरी सिंपल। देखो हम 32 के टुकड़े करेंगे बेटा। ये 32 है ना, पहले क्या से देंगे बताओ? 2 का पाड़ा बोलो। 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितनी बार हुए 2? 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी बार है? 5 बार। और इस पूरे की घात कितनी है? 2/5। तो घात पे घात का क्या होता है बेटा? 5 का गुणा 2/5 में होगा। तो 5 से 5 मर गया, तो 2 की घात 2 कितना हुआ? 2 गुणी 2 बोले तो 4। ये उत्तर आ गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? y का वर्ग माइनस 5y धन 6। सवाल है ना। चलो गुणा करें तो कितना? गुणा करें तो 6 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा? 5। गुणा करें तो 6 और जोड़े तो 5। बताओ ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करें तो 6। तो 3 दूनी 6, और 3 और 2 5। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2 के ग्रुप बनेंगे। कॉमन क्या आएगा? y आएगा ना, तो 3 रह जाएगा, यहाँ से 2 3 6। और इस तरीके से ये आपके क्या निकले बेटा? गुणनखंड बन गए। ये सवाल कंप्लीट हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा कठिन सवाल है मगर हम इसको कर डालेंगे। अथवा वाला है। क्या कहता है? ये कहता है कि सवाल में कहता है 2x माइनस वाई प्लस जेड की घात 2 का प्रसार करो। क्या करना है? विस्तार करना है, प्रसार करना है। तो 2x को क्या मानेंगे बताओ? 2x को a मानेंगे, है ना। फिर y को b मानेंगे और z को c। तो ये सूत्र लग गया बेटा। ये आपकी इसकी घात 2 बराबर क्या? बोलो सूत्र क्या है बेटा? a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab।
2ab धन 2bc धन 2ca, है ना बेटा। चलो अब a की जगह a का मान रखो तो देखें a का मान क्या है 2x है, b का मान -y, c का मान z इस पूरे की घात 2, a की जगह 2x पूरे की घात 2 धन b की जगह कितना आ जाएगा -y की घात 2 और c की जगह z की घात 2 धन 2। a कितना है a 2x, b कितना है माइनस का y 2, b कितना माइनस का y, c कितना z 2, c z a 2x। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x y माइनस 2y z प्लस 4z x, ये उत्तर आ गया बेटा। इसका उत्तर हमने निकाल दिया आपके सामने 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम नया सवाल लेंगे। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 8वां। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिंदु 05 बिंदु 0 -4, है ना बेटा। फिर 5 7 और -6 0 को कार्तीय तल पे दर्शाइए। इनका ग्राफ खींचना बेटा अपने को। क्या करना है? ग्राफ वेरी सिंपल। डोंट वरी वारी हैप्पी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। ये सवाल मैंने कर दिखाया। ये ग्राफ खींच दिया। ये x है, ये y है, ये मूल बिंदु O है और x अधिकतम -6 तो 1 है भैया। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक जाना है ना। और इधर 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और y कितना है? अधिकतम 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखो 0 5 तो ये 0 और y 5 तो y 5, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु P। अब 0 तो ये 0 और y माइनस का 4 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 and -4, ये तो ये Q हो गया। फिर 5 तो ये 5 और y 7 तो y वाला 7। ये सीधा सट जाएंगे बेटा यहाँ से। ये बिंदु मिल गया। ये PQR। चलो फिर कितना -6 तो ये माइनस का 6 और ये 0 तो ये बिंदु मिल गया। इस तरीके से हमने PQR और ये हो गया आपका S। ये S हो गया, ठीक है ना। ये भी हमने ग्राफी निरूपण कर दिया, इनको समतल पे दर्शा दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि कार्तीय तल में बिंदुओं को स्थिति निर्धारित करने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? ये अथवा वाला है ना बेटा, 8वें का अथवा। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं बताओ? ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज है ना, आड़ी रेखा को क्या कहते हैं? कौन सा अक्ष है ये? क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है। ऊर्ध्वाधर रेखा को का क्या नाम है? वाई अक्ष। इसका ये वाई अक्ष है बेटा। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से। बिंदुओं देखो भैया, ये बहुत बात सब करो। तुमको जो 18 का सवाल 18 का पढ़ा कर लेना, 18 का पढ़ा कर ले। तेरे को जो दूसरा पढ़ा वो कर ले। आगे वाला एक और पढ़ा है ना, वो कर बेटा, है ना। भैया का भी ध्यान रखो। करो बेटा, करो, लिख बेटा फटाफट लिख रही है वो, लीड ही नहीं चल रही ना उसकी। चलिए, बिंदु किस चतुर्थांश में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां। अब मैं बताना है कौन सा बिंदु किस बिंदु -1 3 बताओ किस चतुर्थांश में? -1 3
ये द्वितीय चतुर्थांश में है ना, क्योंकि माइनस का पहले है फिर प्लस का है ना, तो अपन जानते हैं ना, ये अपन ने ये बना रखा है, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है ना। तो ये माइनस तो ये माइनस, फिर y क्या का है, प्लस का, तो ये प्लस का, समझ गए ना। तो ये आपका कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है बेटा आपका, y, ये है ना, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थांश है ना। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय में। बताओ 2 और 3 कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम। वेरी गुड वेरी गुड। 4 - 5 कौन से में बेटा, 4 - 5 चतुर्थ में, और -3 - 4 तृतीय। वेरी नाइस। चलो अब इसके बाद हम आते हैं भुज और कोटि के मान बताना बेटा। बताओ, अथवा वाला है ना, तुम ही बताना, मैं तो तुम बोलोगे मैं लिखूंगा। बताओ इसमें भुज कितना है, भुज आगे वाले को भुज कहते हैं, -2। कोटि कितना बेटा, पीछे का 2, ये वाला है ना, इसको कोटि बोलते हैं। चलो 3 फिर -4। बताओ बेटा भुज कितना है, भुज कितना, 3। कोटि कितना है बेटा, -4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखो। बिंदु 1 और 2 से होकर जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी होंगी, तो बिंदु 1 और 2 से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण लिखना है। x + y = 3। देखो x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 3 हो गए ना, ठीक है ना। फिर x + y = 3। फिर एक और रेखा का समीकरण लिखना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, x 1 और 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो ये 2 रेखाओं के समीकरण कैसे लिखूं, 2 लिखना है। तो चलो अभी तो एक ही लिख लो, मेरे को तो एक ही आ रहा है, दूसरा दिमाग में नहीं आ रहा है बेटा, अभी तो ये है ना, एक ही आ रहा है। चलो अब अथवा वाला है ना बेटा, खोलना तो बेटा। 4x - 3y = 12। 4x, आइए, मोस्ट वेलकम।